CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे साथ मृदुल गुप्ता हैं जो फाउंडिंग पार्टनर हैं कॉइन DCX के। मृदुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और कॉइन DCX पे अब 2 करोड़ इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं। अच्छा समय है, बुलिश टाइम्स हैं, या फिर आपको लगता है मैच्योरिटी अब आ चुकी है? मनीषा, मुझे लगता है अभी ये मार्केट बहुत यंग है। हम हर साल ये बोलते हैं कि मार्केट में मैच्योरिटी आ गई है और हर साल हम फिर ये भी बोलते हैं कि मार्केट यंग है। इसका प्रूफ ये है कि अभी तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड आनी शुरू हुई है। यूएस में, यूरोप में रेगुलेशंस आने शुरू हुए हैं। इंडिया में 2 करोड़ इन्वेस्टर्स कॉइन DCX के साथ जुड़े हैं, बट अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें और इंडिया का पोटेंशियल देखें तो इंडिया इज़ वेरी वेरी फॉलिंग बिहाइंड। बाहर हम देख रहे हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोप, साउथ कोरिया, जापान में इन्वेस्टर्स का नया दौर आ रहा है मार्केट में जुड़ने के लिए और रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो इंडिया अभी बहुत यंग है, बहुत अर्ली है। ना सिर्फ इसमें और इन्वेस्टर्स आएंगे बल्कि इन्वेस्टर्स और कैपिटल भी ऐड करेंगे। तो अभी अच्छे दिन बचे हैं। ऑलराइट। किस तरह से बिहेवियरल पैटर्न्स आपने इंडिया में आते हुए देखे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो बहुत तेज़ी देखने को मिली है। हमने यूएस में एक्ट्स पास होते हुए देखी। सिर्फ यूएस नहीं, जापान, कनाडा, हांगकांग, काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है। इंडियन मार्केट्स में रेगुलेशंस कैसे देखेंगे, और दूसरा बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं, स्पेशली जहाँ पर टैक्सेस हैं वहाँ से? बिल्कुल। हमने ये देखा है मनीषा, अभी लास्ट के 2 साल में हमारी एवरेज एज प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 25-26 साल होती थी पहले, और वो अभी 31 साल हो गई है। तो अभी एक नए इन्वेस्टर्स जो थोड़े से अपनी जॉब में स्टेबलाइज्ड हैं और अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, वो कैपिटल लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर। हमने ये भी देखा है कि टियर 2 और टियर 3 की पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ी है अभी। तो पहले 40% नए लोग टियर 2, टियर 3 से आते थे, अभी ये 70% के आसपास आते हैं। और हमने एक और ट्रेंड देखा है कि अब लेडीज़ काफ़ी आ रही हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर पहले बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस थी, अभी द परसेंटेज ऑफ वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये 3 ट्रेंड हमने देखे हैं। रेगुलेटरी साइड पे हम FIU इंडिया के साथ काफ़ी काम करते हैं। हम PMLA कंप्लाइंट हैं। हम एडवर्टाइजिंग काउंसिल के साथ काफ़ी काम करते हैं। हमने एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस लेके आए हैं और हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रपोज कर रहे हैं भारत वेब3 एसोसिएशन के थ्रू, जो कि सारे क्रिप्टो प्लेयर्स के साथ मिलकर हमने एक सेल्फ रेगुलेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया है। तो आई थिंक रेगुलेशन पे हम एज अ नेशन थोड़े से पीछे हैं। हम चाहते हैं रेगुलेशन जल्दी आए ताकि मार्केट की गुडनेस एवरीवन कैन एंजॉय एंड सब इन्वेस्टर्स को इसका जो इंक्रीज होने वाला है मार्केट के अंदर उसका बेनिफिट मिले। बट एज़ कम्पेयर टू बाकी दुनिया, बाकी देशों को से अगर कंपेयर किया जाए तो रेगुलेशन में थोड़े हम पीछे हैं। बट ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया था सरकार ने PMLA कंप्लाइंस लेके आने का, तो उससे काफ़ी सैनिटी आई है मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे जो लेजिट प्लेयर्स थे वो ऑपरेट कर रहे हैं, अब इलेजिट प्लेयर्स मार्केट से बाहर चले गए हैं। मृदुल, एक बज़वर्ड है क्रिप्टोज में एज ऑफ नाउ, जो है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का। क्या आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स अब इसके लिए तैयार हैं? मुझे लगता है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के लिए लोग तैयार हैं, अभी सप्लाई तैयार नहीं है। और सप्लाई भी कुछ हद तक तैयार है, बट उसके अराउंड रेगुलेशन और कंप्लायंस नहीं आया है। तो लोग तैयार क्यों हैं, इसलिए ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कि स्टेबल कॉइन्स के ऊपर जो इंडिया में पार्टिसिपेशन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग स्टेबल कॉइन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़ केसेस आ रहे हैं, बट वो सेम एक्शन रियल वर्ल्ड एसेट्स पे नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यूजर्स की नहीं है, प्रॉब्लम इंडस्ट्री और कंप्लायंस और रेगुलेशन की है। इंडिया तैयार है, बट क्या लोग तैयार हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए इन द इन्वेस्टर फ्रेंडली वे, सवाल वो है। क्योंकि बात यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की हो रही है और जिस तरह से हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, एक समय था 2017-18 में जब हम यहाँ पर रिटेल फोमो बनता हुआ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर HNIs हैं, फैमिली हाउसेज हैं, बिजनेसेस हैं, वहाँ से एक बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो वो नंबर्स बहुत बड़े हैं। इंडियन मार्केट्स में पार्टिसिपेशन कैसा है? इंडियन मार्केट्स में अभी हमने ये देखना शुरू किया है कि पहली जो 2019 से 2022 तक का फेज था उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी आए थे। 2023 से 25 जो मैं बोलूँ, इसमें काफ़ी सारे फैमिली ऑफिसेज ने आना शुरू कर दिया है। फैमिली ऑफिसेज या तो अपने फैमिली ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने वेल्थ एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे हमने काफ़ी बढ़त देखी है। कॉर्पोरेट एंड कंपनीज ने अभी इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, बट कॉर्पोरेट और कंपनीज जिनके ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं, इंडियन फाउंडर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडियन हेडक्वार्टर्ड हैं, NSE पे लिस्टेड हैं, वो भी धीरे धीरे इसके अंदर आएंगे।
ये एक स्टेप में हो रहा है। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स आए, फिर फैमिली ऑफिस आए, और अब अभी आई थिंक हमें अर्ली साइंस मिलने शुरू हो गए हैं कि कॉर्पोरेट आ रहे हैं, बट इंडिया में नहीं आ रहे हैं। वो बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे, बाहर के हेडक्वार्टर्ड कंपनीज के थ्रू, बाहर के ETF लेके वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। मृदुल, इंटरेस्टिंगली जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में एज अ डाइवर्सिफाई देखते हैं तो हम उसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, जो क्रिप्टोज ने पिछले 12-18 महीने में क्लियरली दिखाया है। लेकिन अभी भी एक यंग है, जैसे आपने कहा, अभी भी 16 साल की ही मार्केट है ये। क्रिप्टो को या बिटकॉइन को गोल्ड भी कहा जाता है, डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। तो जब हम इक्विटीज़ देखते हैं, बॉन्ड्स देखते हैं, क्रिप्टोज देखते हैं, आप कैसे देखते हैं क्रिप्टोज को इस सब के बीच में फिट होता हुआ? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं अपने यहाँ आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप गोल्ड देखें तो गोल्ड का रिटर्न एंड रिस्क एकदम कम होता है और रिटर्न उसके हिसाब से एडजस्टेड होता है। अगर आप इक्विटीज़ देखें तो इक्विटीज़ के अंदर इट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा कर रही है, कंपनीज कैसा कर रही है, इकोनॉमी कैसा कर रही है। तो इक्विटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है बट थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न भी होता है। बिटकॉइन अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा रिस्क है बट उससे ज़्यादा रिटर्न भी है लॉन्गर टर्म में। बट ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बिटकॉइन का नंबर रिस्ट्रिक्टेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं दुनिया में। और जो हम आज के दौर में देख रहे हैं कि US क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, पैसा प्रिंट करता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो सब बिटकॉइन में हो नहीं सकता है। गोल्ड में हम देख रहे हैं नई माइंस निकल के आ रही हैं। अभी ये बात चल रही है कि एस्ट्रॉइड्स के थ्रू गोल्ड माइनिंग करेंगे, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो बिटकॉइन एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे स्कैरसिटी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आगे चल के इक्विवेलेंट टू गोल्ड हो जाएगा। बिटकॉइन की मार्केट कैप आज की डेट में 1-2 ट्रिलियन के आसपास है। अगर आप इसको इक्विटीज़ की मार्केट कैप से कंपेयर करें इंडियन इक्विटीज़ में तो 5-6 ट्रिलियन है। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एसेट है, उसके साथ उसके रिस्क भी हैं। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि इसको आप ऑल्टरनेटिव एसेट की तरह देखिए। इसमें आप अपना पूरा पैसा मत लगाइए, आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ही इस पे लगाइए, इसके बारे में जानिए, एंड जैसे जैसे आप जानते हैं उसके आगे उसको अपना इन्वेस्टमेंट इसमें और बढ़ाइए। एक शुरुआत यहाँ पर एब्सोल्युटली हो चुकी है, अवेयरनेस बढ़ाने का काम हम कर ही रहे हैं और आशा यही है कि जो नया डिस्कशन पेपर निकल के आएगा और जिस तरह के सवाल नई कमेटी यहाँ पर पूछ रही है वो ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव हैं। मृदुल, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ क्रिप्टो कॉर्नर पर जुड़ने के लिए। थैंक यू मनीषा। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।